नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप? बहुत ही स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये दोहरी खुशी का जो है समय है। दोहरी खुशी इसलिए क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है। प्री 2025 का आपका रिजल्ट जो हाल में प्री हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया है। और उसी के साथ-साथ वे अभ्यर्थी जो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे अपने मेंस के रिजल्ट की, उसका भी जो है परिणाम आपके सामने जो है प्रस्तुत हो गया। फटाफट सारे अभ्यर्थी लाइव आ जाइए, सेशन से जुड़ जाइए। फिर मैं आपको वन बाय वन जो है सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से कैसे करना है, क्या-क्या चीज़ें आपको जाननी होंगी, किन बिंदुओं पे आपको जो है गौर करना है और फाइनली जो है आगे क्या करना है, इन सब पर जो है चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ। बिल्कुल, सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। चलिए, अब बिना देर करे हुए, समय को जो है बिना बर्बाद करे हुए हम आपके फटाफट कुछ की फैक्ट्स के बारे में जो है आपसे डिस्कस करते हैं। तो इन सारे की फैक्ट्स के बारे में जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो साथियों सबसे पहले आपको इस बात का जो है पता होना चाहिए कि आपके लिए जो है रिज़ल्ट जो आया है वह कुछ किस प्रकार से जो है आपको समझना रहेगा और किस प्रकार से सारी बातों का जो है विश्लेषण करना रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 दिनांक 6/2 को जो है हुई थी रविवार के दिन। इसके अंतर्गत आयोग ने लगभग 158 पोस्ट के अंतर्गत जो है संपूर्ण रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि इस रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के रिजल्ट के आने से ये बात भी साबित हो गई है लगभग कि अब पद नहीं बढ़ने वाले हैं। लगभग ये बात तय होती हुई दिखी है। बाकी अब आप देखिए, इस बात से ये निर्णय निकाल सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से आप लोगों के साथ जो है बर्ताव करती है। तो मतलब 158 पद की यदि हम बात कर रहे हैं तो 158 पद ही फिक्स रहेंगे क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के पहले कोई चेंजेस करे जा सकते थे या पद बढ़ाए जा सकते थे, परंतु अब उसकी संभावनाएं लगभग आप मान के चलिए 99% संभावनाएं जो है वो समाप्त हो चुकी हैं। अब 1% है तो सरकार उसके लिए जो है निर्णय ले, मैं नहीं उस पर जो है कुछ कहूंगा आपको। देखिए फटाफट क्या क्या डिटेल्स आई थी। कुल विज्ञापित पद के अंतर्गत ये टोटल एडवर्टाइज पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो यूआर के लिए 38 पोस्ट थी। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, कितनी यूआर के लिए 38 पोस्ट थी। उसी के बाद में एससी के लिए 24 पोस्ट थी। ओएसटी के लिए जो है 48 पोस्ट थी। ओबीसी के लिए 35 पोस्ट थी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 13 पोस्ट थी। इस तरीके से मिलाकर लगभग ये जब टोटल आप करते होंगे तो ये टोटल आपको जो है 158 पोस्टें आपको जो है मिलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या बता रही है सर, मतलब जो आयोग है वो क्या बोल रहा है कि जो ये क्वालिफाइंग लिस्ट है ना, अर्हता सूची जो है ना, वह निम्नांकित प्रक्रिया के अंतर्गत जो है इसको क्या करा गया है, लागू करा गया है। जैसे सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा या लिखित परीक्षा में चयनित या शॉर्टलिस्टेड प्रावधिक अर्हत अभ्यर्थी परीक्षा के अगले चरण या मुख्य परीक्षा साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। मतलब ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, इसको ऐसा आप थोड़ा सा मान के चल लो। मतलब प्री क्वालिफाई करना फाइनल सिलेक्शन नहीं कहलाता। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग मतलब ओबीसी या अनारक्षित में रोके गए 13% के विरुद्ध ही चयनित होंगे। देखो ये पॉइंट जो हाल ही में आदेश आया था ना, उसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आपको जो है देखने को मिलता है कि जो अनारक्षित पद यदि ओबीसी की बात करेंगे या जो अनारक्षित पद की यदि हम बात करेंगे तो 13% जो क्राइटेरिया था ना, उसी अकॉर्डिंग जो है चर्चा इसकी हो रही है, ना कि पूर्व घोषित जो है 87% पद के विरुद्ध। परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग 87% व प्राविधिक भाग जो है 13% अन्य पिछड़ा वर्ग के एवं 13% जो है अनारक्षित में आहत पाए जाने अभ्यर्थी अपने भाग में ही बने रहेंगे। मतलब जो चीजें थी वो यथावत रहेंगी। आप मोटे तौर पे ऐसे समझ लो, चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे के अंतर परिवर्तन, मतलब ऐसा नहीं कि एक की जगह कम है तो वहां पर इनको शिफ्ट कर दिया जाए, दावा नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर जो है आपको संपूर्ण विश्लेषण को समझना है। अब ये विश्लेषण में आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे मैं उसको आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखो कि यहाँ पर यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की, ये जो आपको लिस्ट दे रही है ये ओबीसी की दे रही है। कुल विज्ञापित पद जो थे वो थे 35 में से देखो जो 87-13 का जो फॉर्मूला है ना, उसमें कुछ इस तरीके से आपको समझना है कि 87% वाले 21 पद मिल जाएंगे ओबीसी को, रिमेनिंग बचेंगे 24 जो कि 13% के अंतर्गत जो है सेलेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आयोग देखो जो है कुल विज्ञापित पदों का 200 गुना प्लस जो है समान अंक प्रावधिक रूप में जो है लघु सूचित जो है उसको सेलेक्ट करता है या इंटरव्यू मतलब आगे की प्रोसेस के लिए सेलेक्ट करता है। तो मान के चलो 158 का हमने कितना बोला, 20 गुना बोला। ध्यान से समझना, इसके अकॉर्डिंग प्लस जो एक इक्वल करने के लिए बात होती है तो 3866
मतलब मेंस कितने अभ्यर्थी देने वाले हैं? 3866 अभ्यर्थी जो हैं वो मेंस देने वाले हैं। वो अभ्यर्थी कौन होंगे उनके बारे में जानकारी देने से पूर्व मैं आपको एक जानकारी ये दे रहा हूँ कि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से बिल्कुल जुड़ जाइए। यूट्यूब चैनल में मैं आपको नियमित क्लासेस दे रहा हूँ। 3 सब्जेक्ट का बीड़ा और साथ में 400 नंबर मेंस में दिलाने का जो है मैंने आपको हर संभव प्रयास करना है यहाँ पे। उसी के साथ आप मेरे इंस्टाग्राम जो अकाउंट्स है उस पर भी जुड़ सकते हैं क्योंकि सारी जानकारी या संक्षिप्त जानकारी आपको हमारे इंस्टा चैनल पर जो है मिलती रहती है। उसी के साथ टेलीग्राम में सारी पीडीएफ और इस क्लास की जो पीडीएफ है इसी के साथ-साथ अन्य जो क्लास के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। तो स्कैन करना है, डायरेक्ट गूगल लेंस ओपन करो और जुड़ जाओ। उसी के साथ मैंने आपके लिए 2 महत्वपूर्ण बैचेस लॉन्च करे हैं जिनमें एक आप मेरे से अर्थशास्त्र और उद्यमिता वाला बैच जो है बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो और आपको मैं यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट चूंकि एमपी की इकोनॉमी भी बड़ी अच्छी आती है इस बात को समझना बच्चों और इस बार 2024 का जो मेंस हुआ था उस 24 के मेंस में कई अभ्यर्थियों को रुकवाया था इस पेपर ने मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि आपको ज्वाइन करना है तो बहुत मिनिमम फीस है मेंस के लिए एक सब्जेक्ट में 1000 फीस देना कोई बुरी बात नहीं है बच्चों इस बात को थोड़ा सा समझना उसके आधार पर फिर निर्णय आप जैसा चाहें और बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी इसी के साथ यदि आप कॉम्बो बैच में जुड़ते हैं तो मैं आपको सभी सब्जेक्ट में मदद कर दूंगा पर मेजर या मुख्यतः जो है 3 सब्जेक्ट में मदद करूंगा जिसमें उद्यमिता आपको पता है 150 नंबर का है अर्थशास्त्र 150 नंबर का है इतिहास 150 नंबर का है तो इस तरीके से ये 450 नंबर के होते हैं पर मोटे तौर पे मैंने आपको बोला है कि मैं आपको 400 नंबर मेंस में दिला दूंगा इसी के साथ अन्य विषय में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा आप निश्चिंत रहें एक बार आप जुड़े वैसे ही मैं आपकी जो है मदद करना शुरू कर दूंगा अब बात आई कि सर हम अपना रोल नंबर कैसे चेक करें? तो देखो प्री का ये पीडीएफ है, ये हमारे ऐप पर डाल दिया हमने ऐप के साथ-साथ जो है, हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर इसको जो है मैंने अपलोड कर दी है या भेज दी है। टेलीग्राम चैनल पर चेक करो, नहीं तो ये पीडीएफ आप जैसे ही डाउनलोड करोगे ना, आपको कोशिश करना है जो वहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे जाना, वो लेंस बना रहता है ना इस तरीके का, उसमें जाके क्लिक करना और अपना रोल नंबर टाइप करने लगना। जैसे ही आप अपना रोल नंबर टाइप करोगे, वैसे ही आपका रोल नंबर दिख जाएगा। एक चीज और देखना जब रिजल्ट चेक करो तो इस पॉइंट को चेक करना पार्ट ए मेन वाले में हो या पार्ट बी में हो ध्यान से सुनो पार्ट ए मेन वाले में हो या पार्ट बी वाले में हो तो यदि ये बोलेंगे तो ये 87% वाला है ध्यान से सुनो ये वाला जो होगा ना ये 87% वाला है मतलब आप यहाँ पर बिल्कुल 100% आपके रिजल्ट में आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली ये वो वाला रिजल्ट है पर इसी का वर्जन जो है सेकंड उसको ध्यान से सुनो ये है पार्ट बी प्रोविजनल यदि आप इस लिस्ट में आते हैं जब भी आप अपना रोल नंबर चेक कर रहे हो आप ये देखो कि पार्ट ए वाली लिस्ट में हो कि पार्ट बी वाली लिस्ट में हो पार्ट बी वाली लिस्ट में हो मतलब आप 13% वाली सूची में हो जो कि कोर्ट माननीय कोर्ट के अधीन जो अंतिम निर्णय आएगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा रिजल्ट तैयार होगा वो हो सकता है भविष्य में कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ हो सकता है तुम्हारे खाते में बाल आ जाए समझ जाओ और नहीं हो सकता है तो तुम्हारे खाते में जो है बिल्कुल कुछ ना हो ये भी हो सकता है तो कोशिश करो या ईश्वर ये कोशिश प्रार्थना करो कि तुम जो है 87% वाले जो है क्राइटेरिया में पहुंचो और जो लोग आ गए हैं प्री में वो फटाफट जो है अपने कमेंट करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही बता दें कि हाँ सर हमारा हो गया है तो हमें एक लिस्ट तैयार करने में मदद मिल जाएगी आपकी फटाफट बताइएगा ठीक है अब प्री का रिजल्ट तो आ गया मेरे प्यारे बच्चों पर प्री के साथ साथ आपका मेंस का रिजल्ट आया है वो भी मैं आपको फटाफट दे रहा हूँ मेंस 2024 का रिजल्ट देखिए ये आपको आ गया है तो इनको साक्षात्कार हेतु जो है चयनित कर लिया गया है वो उम्मीदवारों को ये पेपर 21/10 से लेकर 26/10 के बीच में हुए थे मैंने आपको बताया भी था कि आपके इसी मेंस का ये जो पेपर है मेंस 2024 का ये जो पेपर है इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट में ध्यान से सुनना एक नहीं सारे सब्जेक्ट के मैंने जो है रामबाण कंटेंट जो है उपलब्ध करवाए थे सारे सब्जेक्ट के कौन से कंटेंट उपलब्ध करवाए थे रामबाण कंटेंट उपलब्ध करवाए थे ये रामबाण कंटेंट इस बार भी आपको 199 रुपए में ही मिलेंगे मतलब ये लगभग 22 पेपर होते हैं बच्चों ये 22 पेपर सभी सब्जेक्ट के होते हैं एक सब्जेक्ट के नहीं सभी सब्जेक्ट के होते हैं और इनसे मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाने की जो है कोशिश करूं तो आपको यदि जुड़ना है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्क्रीन में आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा तो इस तरीके से लास्ट ईयर जो 24 का जो पेपर था उसमें 200 110 पद थे 110 पद के लिए पूरे जो है बच्चे सेलेक्ट होंगे इसमें भी फिर से मैं बोल रहा हूं आप चेक करना अपना रोल नंबर पार्ट ए में है कि नहीं है यदि पार्ट ए में है तो तुम समझ लो 87% वाले फॉर्मूले में तुम एप्लीकेबल हो तुम्हें भविष्य में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे रिजल्ट को लेकर कोई भी चिंताएं नहीं होंगी समझ गए बात को और यदि पार्ट बी में तुम्हारा नंबर आ रहा है ये प्रोविजनल लिखा हुआ है तो दैट मीन समझ लो कि तुम्हें अभी जो है संदेह के बादल तुम्हारे ऊपर घिरे रहेंगे हालांकि ये है कि पेपर दो आराम से रिलैक्स रहो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों
अब बचती है बात ये कि सर आगे क्या होगा? तो आगे के लिए मैं आपको जो है फटाफट वीडियो अभी थोड़ी देर से देने वाला हूँ। फिलहाल जो कट ऑफ आया है उसके अकॉर्डिंग तक मैंने आपको जो है अभी जो रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो मैंने आपको बना के दे दिया है। एक डिटेल वीडियो, डिटेल क्लास मैं आपके सामने लेकर कुछ ही घंटों में प्रस्तुत होऊँगा, जहाँ पर मैं आपको संपूर्ण बातें बताऊँगा कि किस आधार पर आपको आगे के संपूर्ण तैयारी को करना है। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद साथियों आपका।